हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। 8वां वेतन आयोग की रिगार्डिंग एक जो है नया अपडेट आया हुआ है आप सभी लोगों के सामने। तो इसी अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आखिर इसमें क्या अपडेट आया है कि जेसीएम ने जो है केंद्र सरकार को जो है अपने सभी सुझाव जो है सौंप दिए गए हैं और 8वां वेतन आयोग की जो गठन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। यानी कि 8वां वेतन आयोग की जो गठन की प्रक्रिया है, समितियों का गठन होना है, उसके बाद उसमें तय करना है कि इस बार जो है कितना जो है फिटमेंट फैक्टर को रखा जाएगा और कितना सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, महंगाई को देखते हुए सभी चीज़ को जो है देखते हुए समिति जो है तय करेगी कि जो है इस बार कितना जो है बेसिक पे करना चाहिए, कितना एशआरए बढ़ाना चाहिए। सारा चीज़ की जो समिति का गठन है वो जो है शुरू कर दिया गया है। वेतन भत्ते और पेंशनों में जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब की बार फिटमेंट फैक्टर इस बार जो है बताया जा रहा है कि 2.85 के करीब यहाँ पे होने वाला है। देखिए, अभी ये जो है फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है अंदाज़ा लग रहा है कि 2.85 के करीब जो है फिटमेंट फैक्टर को इस बार रखा जाएगा और हमारे जीटीएस की सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा इस जो है 8वां वेतन आयोग से संबंधित। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम लोग जो है पूरा चर्चा करने वाले, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग जो इस चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि सैलरीशिप इंडिया पर जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस टीएमटीएस पोस्टमैन में मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, IPPBCELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो, आप सभी लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर जेसीएम ने जो है केंद्र सरकार को जो है सौंपे सुझाव। यानी कि जो जेसीएम से जो है सुझाव मांगे गए थे कि आप जो है बताइए कि जो है किन किन लोगों को इसमें जो है रखा जाएगा, कितना कहाँ यहाँ पे जो है फिटमेंट फैक्टर किया जाएगा, कितना कहाँ यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिक, कितना कहाँ महंगाई, सब कुछ जो है वहाँ पे सुझाव मांगा गया था। तो वो सुझाव जो है जेसीएम के द्वारा यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है, यानी कि सौंप दिया गया है। फरवरी 4 यानी 4 फरवरी 2025 22 सुमन यादव, नई दिल्ली 3 फरवरी 2025। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग एड्स पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 8वां वेतन आयोग की जो गठन की प्रक्रिया है वो जो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। इसके तहत सरकार ने नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम से संदर्भ शर्तों यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस पर सुझाव मांगे थे। जेसीएम ने अपनी सिफारिशों को संकलित कर सरकार को सौंप दिया है। यानी कि जेसीएम से जो है सरकार ने जो है यहाँ पे सुझाव मांगे थे, जो कि जो है जेसीएम ने जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है अपना समस्त सुझाव जो है यहाँ पे जो है सबमिट कर दिया और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है ताकि इन शर्तों पर विस्तृत चर्चा हो सके। उसके बाद नीचे आते हैं कि जेसीएम ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों, प्रमोशन, पेंशन सुधार, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने की मांग की है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ मुख्य बातों पर, जो कि हमारा जो है जेसीएम के द्वारा जो है मुख्य मांगे जो की गई हैं 8वां वेतन आयोग के लिए। 8वां वेतन आयोग में जो है जेसीएम ने क्या क्या यहाँ पे मुख्य बातें की है। पहला नंबर है कि वेतन भत्ते पेंशन में जुड़ी समीक्षा, जिन श्रेणियों के लिए सिफारिश की गई है। वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी जो समीक्षाएं हैं उनमें देखते हैं हम लोग कि किन किन लोगों को यहाँ पे ऐड किया गया है। पहला हमारा केंद्र सरकार और औद्योगिक गैर औद्योगिक कर्मचारियों को, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को, रक्षा बलों एवं अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के कर्मचारियों को। उसके बाद हमारा ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस कर्मचारियों को भी यहाँ पे शामिल करने की बात की गई है। जो हमारा जेसीएम है, जेसीएम ने यहाँ पे अपनी मांग में जो है ग्रामीण डाक सेवक को भी यहाँ पे डायरेक्टली एड पे कमीशन में शामिल करने की यहाँ पे मांग की है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग सीएजी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी, संसद के अधिनियम द्वारा गठित स्वायत्त निकाय आरबीआई को छोड़कर के कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधीनस्थ स्वायत्त स्थानों के कर्मचारी, ये सभी कर्मचारियों को जो है जेसीएम ने जो है यहाँ पे अपने सुझाव में रखा है और इनके मांग की है कि इन सभी कर्मचारियों को जो है 8 पे कमीशन में जो है ऐड करना चाहिए। दूसरा हमारा चीज़ है कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर, जो जेसीएम के द्वारा जो रिपोर्ट गई है, सुझाव गई है, उसमें जो है यहाँ पे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। जेसीएम की सिफारिशें क्या की गई कि न्यूनतम वेतन को सम्मानजनक जीवन यापन के आधार पर निर्धारित किया जाए, यानी कि जो न्यूनतम वेतन रखा जाएगा इस पर उसको जो सम्मानजनक जीवन यापन के लिए आधार पर जो है निर्धारित किए जाने से संबंधित यहाँ पे जेसीएम ने जो है यहाँ पे सिफारिशें की हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि डॉक्टर अक्रोयड फार्मूले को संशोधित किया जाए ताकि वर्तमान जीवन शैली की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा सके। परिवार इकाई को 3.6 माना जाए, जैसा कि 2019 में श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर को 2.85 से 3.0 के बीच में रखा जाए, जिससे सैलरी में 30 से 40% बढ़ोतरी हो। अब देखिए यहीं पे जो है आपका जो है मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जेसीएम की जो रिपोर्ट गई हुई है, सुझाव गया हुआ है, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर रखने की बात की गई है 2.85 से लगाकर 3.0 तक रखने की बात की गई है, यानी कि जो आपकी सैलरी है लगभग जो है 2.85 गुना से लेकर 3 गुना तक यहाँ पे जो है बढ़ने की उम्मीद है। अब देखिए इसी के बीच रहने की उम्मीद है, जो कि हमारे जेसीएम ने सिफारिश की है और अपने जो है सुझाव में वहाँ पे जो है केंद्र सरकार को सौंपा है कि 2.85 फिटमेंट फैक्टर को रखा जाए। 2.85 से लगाकर 3.0 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, और जिससे कि जो है सैलरी 30 से 40% यहाँ पे बढ़े। ठीक है, ये देखिए ये मैं कुछ अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी जो है रिपोर्ट आई है, जो जेसीएम ने जो है रिपोर्ट सौंपी है केंद्र सरकार को, उसी का डाटा मैं जो है पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब जो है इसी के बीच रहने वाला, अब सरकार क्या तय करेगी, इसी के बीच में कुछ ना कुछ तय होगा और जो भी तय होगा उसी के आधार पर आपका जो है बेसिक सैलरी बनेगा। उसके बाद है एमएसीपी स्कीम में संशोधन करने की बात भी कही है। जेसीएम ने जो है एमएसीपी स्कीम में जो है संशोधन करने की बात भी कही है और सिफारिशें की है कि एमएसीपी में जो है न्यूनतम 5 प्रमोशन की गारंटी दी जाए। लेवल 1 को लेवल 2, लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए। उसके बाद है प्रमोशनल पदानुक्रम पदानुक्रम यानी प्रमोशनल हायरार्की को स्पष्ट किया जाए। उसके बाद है महंगाई भत्ता, जिसे डीए और अंतरिम राहत को यहाँ पे जो है, देखिए महंगाई भत्ता से रिलेटेड भी हमारे जेसीएम ने जो है रिपोर्ट यहाँ पे भेजी है, जिसमें कि यहाँ पे बोला गया कि महंगाई भत्ते और महंगाई यहाँ पे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, यानी कि डीए को महंगाई भत्ता कहते हैं और डीआर को महंगाई राहत कहते हैं। ठीक है, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मूल वेतन में मर्ज किया जाए। ठीक है, ये देखिए आप लोग जो है देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अंतरिम राहत तुरंत लागू की जाए। डीए डीआर की गणना के मौजूदा फार्मूले को संशोधित किया जाए। पेंशन सुधार और ओपीएस की बहाली, देखिए ये जो है डीए डीआर से संबंधित हो गया। उसके बाद अगला है हमारा पेंशन सुधार और ओपीएस के संबंध में भी जेसीएम ने जो है रिपोर्ट यहाँ पे भेजी है, जिसमें कि जो है मांग की है जेसीएम ने कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 अब 2021 को बहाल किया जाए। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। देखिए ओपीएस के मामले में भी यहाँ पे जो है जेसीएम ने जो है साफ तरीके से अपनी रिपोर्ट में बोला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम को जो है पुनः लागू किया जाए। आपको पता है 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको जो है यहाँ पे ओपीएस के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो जेसीएम की रिपोर्ट है वो कह रही है कि जेसीएम की रिपोर्ट कह रही है कि ओपीएस जो है सभी के लिए लागू किया जाए, जो 1 जनवरी 2004 के बाद भी भर्ती हुए हैं उनके लिए भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाए। ठीक है, 12 साल बाद पेंशन का परिवर्तित हिस्सा पुनः बहाल किया जाए। हर 5 साल में पेंशन में वृद्धि की संसदीय समिति की सिफारिशें लागू की जाएं।
उसके बाद है हमारा भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो ये जो है कुछ हो गया। उसके बाद अपना है हमारा चिकित्सा से संबंधित जो यहाँ पे जो है रिपोर्ट गई है, उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं, यानी कि सीजीएचएस में सुधार, कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंधित यहाँ पे क्या रिपोर्ट है कि सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। एफएमए यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया जाए। डाक विभाग के पेंशन भोगियों को भी सीजीएचएस योजना में शामिल किया जाए। अब देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाक विभाग के जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको जो है सीजीएचएस योजना में जो है शामिल किया जाए। ठीक है, उसके बाद बाल शिक्षा भत्ता से संबंधित भी यहाँ पे जो है कुछ सिफारिशें की गई हैं जेसीएम के द्वारा। बाल शिक्षा भत्ता जिसे हम लोग सीईए और हॉस्टल सब्सिडी को स्नातकोत्तर स्तर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है बढ़ाने जाने की यहाँ पे मांग की गई है। ऐसे भत्तों को पुनः लागू किया जाए जिन्हें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट है रेलवे, रक्षा, अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि बोला जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ता दिया जाए। रक्षा, नागरिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल रिस्क अलाउंस, बीमा कवर और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। 8वां वेतन आयोग में संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि, संभावित वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर 2.85 के आधार पर अगर हम लोग देखा जाए, जो कि हमारे जेसीएम की रिपोर्ट कह रही है कि फिटमेंट फैक्टर अगर मान लो न्यूनतम 2.85 रहता है तो उस बेस पे कितना सैलरी बनेगी। अब मान के चलिए किसी की सैलरी इस समय जो है 40,000 है, किसी की सैलरी इस समय अगर मौजूदा हालत में 40,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.85 रहता है, तो उस आधार पर जो है 1,14,000 उसकी सैलरी बनेगी। और एचआरए इस समय 24% है। ठीक है, उसके बाद 24% निकालोगे बेसिक का तो 27,360 रुपये यहाँ पे आएगा। उसके बाद टोटल सैलरी अगर बात करोगे तो इसमें जो है 1,41,360 रुपये इसका जो है टोटल सैलरी बन रहा है। उसके बाद और भी अलाउंस मिलते हैं, आपको पता होगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो इस समय मौजूदा सैलरी है उसी का जो है गुना आपका फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि आपका जो है कितना सैलरी यहाँ पे होगी। ठीक है, अब मान के चलो कि किसी पेंशन भोगी या जिसकी मौजूदा पेंशन 20,000 है, तो 20,000 का 2.85 गुना अगर निकालोगे तो लगभग 57,000 प्रति माह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी की पेंशन 20,000 रुपया इस समय मिल रही है और 8वां वेतन आयोग के बाद उसकी यहाँ पेंशन हो जाएगी 57,000 के लमसम, अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहता है तो। ये केवल उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है निष्कर्ष में क्या है कि 8वां वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़े बदलाव की मांग की गई है। ओपीएस की बहाली, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता मर्ज करने और सीजीएचएस में सुधार जैसी मांगें मुख्य रूप से शामिल की गई हैं। ठीक है, अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं तो 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है कि यहाँ पे जो आपके जेसीएम की जो रिपोर्ट गई हुई है हमारे केंद्र सरकार की ओर, वो जो है सुझाव जो मांगे थे केंद्र सरकार ने अपने जो है जेसीएम ने अपने सुझाव में लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं और सारी बातें यहाँ पे की गई हैं जो कि हमारे डाक विभाग से भी रिलेटेड है और हमारे जीटीएस कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पे जो है काफ़ी फायदेमंद यहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।